सभी को नमस्कार। भारत माता की खुश हो। स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सब लोग विद्यार्थी हो, मतलब छात्र हो। कोई है क्या जिसका जॉब लग गया हो? नहीं, मतलब सब विद्यार्थी हो। और विद्या का जो माता है वो सरस्वती माता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगा। तो खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ के। बाप रे। हेलो 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 हेलो। हे शारदे माँ से हर शब्द तेरा है अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थान पर कृपया विराजमान हो जाइए। ऐसे रोक के वापस स्टार्ट करोगे, उसको ब्रिटिश का अलग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे दो मोटो हैं। पहला मोटो ये है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया है, उसका एंजॉय करना है, ठीक है। और सेकेंड मोटो ये है कि कुछ बच्चों का एग्जाम होना है, तो दिमाग में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, उसको डोपामाइन देके उसको भी खत्म करना है, ठीक है। मतलब दोनों मोटो का एक ही सिस्टम है। सिस्टम ये है कि आज अपने को फुल और फुल और फुल और फुल एंजॉय करना है, ठीक है। तीनों चीज। और एक चीज तुम लोगों को बता दूं कि आपको मेहनत, रिजल्ट के साथ साथ आपको किस्मत को भी बनाना है। और किस्मत होती है हाथों के लकीर में, ऐसा पुरानों से सुना हूं। और हाथों की लकीर बड़ी होती है ताली बजाने से। तो कोई ताली बजाने में चूकेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन हु आर प्रेजेंटिंग हियर। तो सबसे पहले हमारी सरस्वती देवी की पूजा हो चुकी है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो चुका है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी सबसे पहले स्टेज पे मिस्टर अली सर को, जो आपको अपने करियर और एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर मिस्टर अली सर। हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, सबको मालूम है कि एक ही अपना नारा है कि डरना मना है। सच है क्या नहीं? जो आपका अपना ड्रीम है वो सिर्फ आपके हाथ में है और आपकी मेहनत पर है। जो मेहनत करेगा वो अपना ड्रीम फुलफिल करेगा। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को अपने टॉप रैंक्स लेते हुए देखा है जो हो सकता है कि लेस देन 50% मार्क्स रहे होंगे, और कुछ तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स थे जो सप्लीमेंट्री होल्डर्स थे और रैंक्स बनाकर प्रोफेशन कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, जब आप डिसाइड कर लोगे कि आप कुछ कर सकते हो तो तब आप कर जाओगे। और जब तक आप इस डिलेमा में रहेंगे कि हम कर सकते या नहीं, हमसे हो सकता है या नहीं, तो हम वो नहीं करेंगे। ये लिख के रख लो, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। जब तक आपको डाउट है कि हम कर पाएंगे या नहीं, तो उसका रिजल्ट मैं अभी से बता रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। फैक्ट है ये। और जिस टाइम आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमें इसको हर हाल में करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो चीज़ आप कर जाओगे। समझ में आ रही है बात? मैंने कहीं बहुत अच्छी सी चीज़ सुनी थी, वो आपको बताता हूँ कि जैसे जंगल का राजा कौन पता है ना? तो बताओ, वजन में शेर ज्यादा होता होगा। वजन में जंगल में कौन ज्यादा है? वजन में हाथी। गर्दन में नेक किसकी लंबी है? अच्छा, भागता कौन? चीता। यानी भागने में सबसे तेज चीता और नेक सबसे लंबी। सोच किसकी ज्यादा? चालाक कौन? फिर भी जंगल का राजा कौन?
सोच लो कि ना वो वजन में ज्यादा, ना दौड़ में ज्यादा, ना उसकी नेक लंबी के दूर तक देख ले, ना उसकी सोच ज्यादा कि आगे का कुछ समझ ले, सोच ले, उसके बाद भी वो जंगल पे राज कर रहा है क्योंकि उसने सोच लिया था कि मैं कर सकता हूं। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आपको सारे जो आपके ड्रीम्स है फुलफिल हो जाएंगे। और जब तक आप डिलेमा में रहेंगे हम कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आपका रिजल्ट बता रहा हूं, आप 100% नहीं कर पाओगे। क्लियर? समझ में आई ये बात? अच्छे से क्लियर है? और बताओ सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? सबसे ज्यादा गलत करता है, गलती करता है अपनी जिंदगी में साइंटिस्ट, मगर वो कभी हार नहीं मानता है। इसलिए आपके सामने वो चीजें वो इन्वेंट कर देते हैं जिसके बारे में कभी सोचा गया था होगा या सुना गया था होगा। इसलिए गलती करने से डरो मत, गलती के बाद सीखने की आदत बना लो, और एक बार ठान लो कि हम कुछ कर सकते हैं तो कर जाओगे। जो बच्चे करते हैं वो हमसे अलग नहीं होते हैं, उनका एज ग्रुप अपने ही आसपास रहता है, वो भी हम में से एक होते हैं। बस उनकी प्लानिंग, सही गाइडेंस और सिस्टमैटिक ढंग से अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही रहा तो सारी चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अक्सर बोलता ही रहता हूँ, बोलना ही हम लोग का काम होता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे आज भी बुला के सर बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है ना, एंजॉय करने आओ, एंजॉय करो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने कहा आप लोगों से कि आप लोग कर सकते हो, तो इस बात को आप लिख के ले लो कि आप लोग सच में कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चों ने अभी तक किया है आज हम उन्हीं का सम्मान करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आप लोगों में इतना पेशेंस था कि आप लोग 90+ जा सकते थे, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ हम सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा सम्मान समारोह। सबसे पहले मैं उन लोगों को बुलाना चाहूँगी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, जो कि क्लास 10th से बिलोंग करते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज पलक साहू। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पलक साहू है? नहीं है? पलक साहू स्टेज पे आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, अभी लाइनें बढ़ जाएंगी हाथ की। बजाते रहो और तेज और तेज। इतने बच्चे हैं ना, तालियां बजा बजा के फोले आ जाएंगे हाथ में। She is the district topper from class 10. मिस्टर अली सर को मैं बुलाना चाहूंगी, उन्हीं के हाथों से इन्हें सम्मान मिलेगा। सर प्लीज, अजय सर आप भी आइए, तिवारी सर आप भी आइए, राजा सर आप भी आइए। एक बच्चों को इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। भाई ये अजय सर की बहुत मेहनत है। आप जानते हो कि अजय सर अपने आप को झोंक देते हैं बच्चे में, उसी के कारण आप DIG जोन से भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्राउड है कि अपने एरिया में अजय सर जैसे टीचर्स भी मिलते हैं। इज इट क्लियर? ओके बेटा, बहुत बिग हैंड टू अजय सर आल्सो। तो सेकेंड हम बुलाएंगे ईशा साहू एंड रश्मि तिवारी। दे आर द सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन भोपाल MP। इट्स राखी तिवारी, प्लीज कम ऑन स्टेज।
राखी तिवारी के बिहाफ पे शिवानी प्लीज उनका अवार्ड लेके जाइए। आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर आप भी आइए ना प्लीज, आइए। मैं नीचे आऊंगा फिर बुलाने, आप नहीं आएंगे तो। आप भी आइए। अरे सर एक मिनट, बच्चों का बात करें सर प्लीज। सीधे तो घूम जाते हैं चलिए सर, अरे सर एक मिनट, अरे चलिए सर। घूमते हैं ना। हाँ वो तो यहीं से घूमेंगे, कैसे लूज कर लेते हैं, लेकिन इससे नीचे जा ही नहीं रही है, यहीं से घुमा दो सही। कैपेसिटी इतनी तगड़ी है, पता ही नहीं लग रहा बच्चे हैं कि नहीं है। कैपेसिटी तकरीबन 1000 बच्चों से ऊपर है। सर ये रखिए। 600 सीट तो यही है दोनों बीच की रो की, और एक ही रो की 600 300। एक बंदे बैठा है सिनेमा हॉल की तरफ। बहुत कहते हैं। Now I would call on a stage Tanisha Kushwaha. She is the topper of class 12. She got 97%. Please come on stage, Tanisha Kushwaha. सर एक बार राहुल आपको परेशान करें। सर मेरे को कान में मना करते हैं, मेरे को मत बुलाओ, हमको सुनाई नहीं देता उस टाइम पे। So I would call you Harsh Kushwa. He got 94%. जोरदार ताली से स्वागत करिए। अवार्ड करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर भूपेन सर को, प्लीज सर जी। तालियां बजाइए, रुक क्यों गए? तो अब आने वाली है नेहल गुप्ता। शी गॉट 92.2% इन क्लास 12. प्लीज नेहल कम ऑन स्टेज। इट्स नेहाल। हो जाते हैं मिस्टर। सर ने देखा है आइए तिवारी सर। लखा ओपन चली करते अजय सर आप यहाँ कर दीजिए, देते रहिए। माइंड सेट पर नहीं करते ना। So the next is Muskan, 92%. भूपेन सर इसको आगे कर लेते हैं। तालियां तो बजा दीजिए। जैसे अपन घुमाने में सही रहेगा। Now Ayush come on stage. He got 92% in class 12.
मैं मिस कोमल शर्मा एंड मिस्टर जितेंद्र साहू से कहूंगी कि प्लीज आप इन्हें अवार्ड दीजिए। इतनी कंजूसी मत करो तालियों में। इच्छा रखी सर भूपेन सर आप इधर से आया करो, राउंड करा करो इधर से। कोमल मैम उसको ठीक है ऊपर ही। So the next is Vaishnavi Gaur, 91.6%. वैष्णवी गौर हल 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 आप सभी को सामने फोटो क्लिकिंग इन बच्चों को देखिए, पुरस्कार बहुत बड़ा नहीं होता, उसका नाम बहुत बड़ा होता है। आज आप इनके सम्मान में ताली ना बजाएं, कल आपके लिए कितने लोग ताली बजाएंगे। इसलिए आप जोर से ताली बजाएं ताकि आपके लिए जितनी तालियां चाहिए वो अपने लिए बनाइए। और कोशिश ये करिए कि इस छोटे से सभागार में अपने आप को गिनकर देखिए कितने बैठे हुए हैं। आपके लिए पूरा का पूरा हाल भरा होना चाहिए, ऐसा हम जानते हैं। तालियों में करने से अब आ रही है प्रज्ञा लाड 95.4% फ्रॉम क्लास 12, क्लास 10। अरे And the next is Suhani Sahu, 94.6% from class 10. Now, next is Anshika Sahu 93.4%. So the next is Deepika, 93.4% from class 10. Next is Mohit Rajput 93.2%. जोर से बजाइए तालियां, सबको सुनाई देनी चाहिए। Now next is Manya Kanti, 92.2% from class 10. इधर राउंड करना फोटो लेते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं सम्मान हमारा तो चलता ही रहेगा क्योंकि हमारे पास साइंस स्टार्स बहुत सारे हैं, तो हम आपके लिए कुछ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सो वी वुड कॉल अस सृष्टि धुर्वे। सृष्टि कम ऑन स्टेज। अरे सर, अपन दोनों भी जवान हैं। अरे अब हम उन बच्चों को बुलाना चाहेंगे जिन लोगों ने 80 प्लस सिक्योर किया है इस साल। तो सबसे पहले क्लास 12 से मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक को। He got 89.7%. Please Abhishek come on stage. Now next is Tanisha Gurjar, 88%. अरे इनकी तो फोटो कहीं पड़ी हैं। उन्होंने फोटो नहीं खींचा मेरी। Now next is Sanu Patel, 87%. Next is Shivani Chaurasia, 86%. Next is Ranu Patel, 86%. Next is Shivam Tiwari, 85%. Next is Anushka Kurmi, 84.2%. Next is Surendra Gaur, 82%. Now next is Akansha Sharma, 81.6%. तालियां तो बजाते रहिए। Next is Divyanshi Yadav, 81%. Next is Roshni Ahirwal, 80%. Now Tanu Mishra from class 10, 88%. डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, उधर ही साइड चाहिए।
जोरदार ताली से स्वागत करिए शाइनिंग स्टार्स हैं आप सभी के। पायल साहू क्लास 10। राजू धाकर फ्रॉम क्लास 12 86%। तालियों में इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, बजा लीजिए। एक बार आप लोग लाइन से खड़े हो जाइए, इधर इधर आइए। रितेश इसको इधर हाँ पूरा रिपीट है। ऐसे पास आते हैं ना, जैसे हम लोग भी ऐसे थोड़ा पास, हाँ ऐसे ऐसे एक लाइन से आ जाओ। सब आ गए? हो गया ठीक। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? कुछ नहीं, हर चीज बाहर आओ बेटा, सबको गाइड कर दो थोड़ा। Good afternoon all the friends and my teachers. वैसे तो अभी मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ बिकॉज सारे यहाँ पर मेरे से सीनियर्स हैं। जब मतलब जो भी मैंने कुछ सीखा है करा है वो सब टीचर से ही सीखा है, तो यहाँ तो सभी बैठे हुए तो उन्हीं को बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो वो ये है कि हाँ, जितने भी जगह मैं गया हूँ, जितने भी धीरे धीरे जो जा रहा हूँ आगे, हर जगह मुझे बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। सो मैं सभी टीचर्स का थैंक यू कहूँगा कि उन्हें मतलब इतना अच्छा कुछ सिखाया मुझे, एंड आगे मैं वही उन्हीं के आशीर्वाद से आगे जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, पर मैं रिजल्ट की वजह से आज 92.6% आ पाई। थैंक यू।
respecting my teachers and मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस की कमी रही है, जो अजय सर ने मुझे बार बार बताया है कि मैं जल्दी से घबरा जाती हूँ और मैं कुछ चीज़ डिसाइड सही से नहीं कर पाती हूँ। और आज अली सर की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, जो उन्होंने कहा है कि एक बार है ना सोच लो, डिसाइड कर लो, तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी बात सुनकर कि मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। अब मैं ना ज़रूर करूँगी जो मैंने सोचा था। थैंक यू सो मच अली सर। बट एक बात रह गई थी, वो ये थी कि मैं जब पहले इंस्टीट्यूट में जा रहा था या फिर कोचिंग में जा रहा था 9th-10th में, तब मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सीखा था। बट भूपेंद्र सर के यहाँ जब मैं गया, इन करियर इंस्टीट्यूट में जब गया, तब एक नई चीज़ जो मैंने सीखी वो ये था कि हमारे करियर के लिए पढ़ना सीखा हमने। मैं इस चीज़ के लिए सर को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा, बिकॉज बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट में मैं गया सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ना सीखा है, डिसिप्लिन सीखा, या फिर मतलब परसेंटेज के लिए गए, और मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही था कि बस पढ़ना है, हमें यही साथ चाहिए, और मतलब अगर 10th में तो 10th पढ़ना है, 11th में गए तो 11th पढ़ना है। बट जब भूपेंद्र सर के यहाँ गए थे तब मतलब एक अलग ही आ गया था कि ये 12th या 11th नहीं करनी है, हमें फ्यूचर के लिए पढ़ना है। सो भूपेंद्र सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा इस बात के लिए। एंड ये चीज़ आज भी उसमें आज अली सर ने जो एडवाइस दिया कि आपको ये सोचना चाहिए, तो वो भी मतलब अभी बहुत याद आ रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हम सच में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाइए, आप बस आ जाए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कभी अपनी प्रतिभा को किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1997 में पोखरण का टेस्ट हुआ था तब अमेरिका ने भी इंडिया को ये मानने से मना कर दिया था कि इंडिया के पास कोई परमाणु वेपन है। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्या है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसे दिखाऊंगा। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप आ जाइए मैदान में, हम दिखा देंगे कि हमारे पास क्या है। उसी तरह हमें किसी को बताना नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा पेपर में दिखाना है अपनी प्रतिभा को कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम हैं। थैंक यू। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहित। मोहित की बात सुन के मेरे एड्रेनलिन का एक हार्मोन सीक्रेट हो गया, इसलिए मैं एक शायरी सुनाऊंगा। ना सुनाऊं? ताली बजाओगे फिर खत्म होने के बाद? ठीक है, उसको देखो, उसका साइज पर्सनालिटी देखो, देख लिया? ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी आप लोग देखे होंगे, ऐसे 7 फीट, छोटे छोटे बाल, क्या बड़े बड़े बाल ना? ठीक है, तो वो हमारे मतलब इंडिया के, मेरे को ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, फिर भी वो हमारे इंडिया के मिसाइल मैन जाने जाते हैं। और जिस वजह से हमारे इंडिया को पूरा कंट्री जितने भी हैं और फॉरेन जितने भी हैं, सारे के सारे हमारे इंडिया, अब सबको पता है आप सबको कि आज के डेट में हमारे इंडिया का क्या पावर है। बस इसके लिए ये इसने मोहित ने मेरे को याद दिला दिया, एक मेरी फेवरेट शायरी है, आप लोग सुन लो, ठीक है? फिर अपन गाना सुनिए उसके बाद, जिनको आता है वो रिपीट करेगा। जज्बे हैं, एक बार मैं खत्म कर देता हूँ फिर दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक? जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, हम लोग क्या, इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी धरती के आगे हम लोग एक छोटे से जज्बे हैं, तो जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से आगे निकल जाएंगे। अब फिर से दोबारा तालियों के साथ सब लोग रिपीट करेंगे, बोलो जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से जज्बे हैं तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, गाना।
देखिए आप बच्चे नहीं हैं, आप आने वाले सबसे पहले अपने घर के मुखिया बनेंगे, फिर अपने मोहल्ले का, फिर अपने क्षेत्र का, फिर अपने प्रदेश का और फिर अपने देश का नेतृत्व करने के लिए आप आगे आएंगे। इसलिए आप बच्चे नहीं हैं। बच्चे उनको कहते हैं जो नासमझ होते हैं। आप समझदार हो गए। कौन कौन समझदार हो गया है जरा बताएं? ऐसे नहीं, ताली बजाओ जरा। अच्छा, मेरे बोलने के लिए नहीं, आप अपने लिए ताली बजाएं। ठीक है। अच्छा, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर बच्चा कहता है कि मुझे मोटिवेट होना है। मोटिवेट किसको होना है? मोटिवेट अपन गिदड़ों को करते हैं, थोड़ी सी हवा भरते हैं, हवा भर के थोड़ा उछाल देते हैं और हवा निकल जाती है तो फिर वो नीचे आ जाता है। आप सेल्फ मोटिवेट हो, आप अपने कैरियर को लेकर के खुद चिंतित हो। आपको अपने कैरियर की खुद चिंता होनी चाहिए। किसी के मोटिवेशन से क्या फर्क पड़ता है? आप दूसरों के लिए खुद मोटिवेशन का माध्यम बनिए। आपको देख करके हर बच्चा ये सोचने लगे मुझे भी ऐसा ही करना है, तो आप एक मिसाल बनिए। आप दूसरों के लिए एक दीपक बनिए जिससे सबको उजाला मिल सके। स्थितियाँ ठीक नहीं है, चारों तरफ सब कुछ ऐसा ही हो गया है कि ना तो बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक हो रहा है और ना ही बच्चे को। अब देखिए, समय ऐसा, परिस्थितियाँ ऐसी बदलती जा रही है कि हम करने कुछ आए थे, करने कुछ लगे। पढ़ने स्कूल गए थे, मनोरंजन करने लगे। टारगेट बनाया परसेंट का, परसेंट के पीछे भागते रहे और हमारा जो टारगेट था वो निकल गया। तो समय कम है, इसलिए चलते चलते एक बहुत अच्छे साथ थे, लेकिन उनकी शायरी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। अब मैं शायर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने एक लाइन लिखा था। सबसे आखिरी वाली बोल देता हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम है। आखिरी वाली लाइन ये थी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप में इतनी ऊर्जा है, आप में इतनी ऊर्जा है, बस मालूम है आप में कितनी ऊर्जा है। सूरज से आने वाली किरणों के सामने एक कांच रख दीजिए और नीचे कुछ रख दीजिए, जलने लगता है। आप सब में उतनी ही ऊर्जा है और वो ऊर्जा से आग इसलिए जलती है क्योंकि फोकस हो गई है। आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर फोकस कर दीजिए, वैसे ही आग जलेगी जैसे सूरज से जलती है। धन्यवाद। यह करिए ना होता है बैकग्राउंड का। आइए पानी पी के इसको रोक दूं क्या? अभी छोड़ दीजिए, ऐसे ही यहीं पे, यहाँ पे छोड़ दीजिए। हाँ, रोक दो उसको।
चलिए ठीक है, यहाँ पे अपन लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ वाले हैं? हाथ ऊपर करें एक बार। ठीक है, बाकी बायो वाले, समझ गए? तो चलो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता है। इधर इधर इधर, हेलो, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 40 सेकेंड। अपन जहाँ पे आए हैं, जहाँ आज आप लोग बैठे हो, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जिनको मैं पहली बार देखा हूँ, और शायद वो सारे चेहरे भी मेरे को पहली बार देखे होंगे हमारी पूरी टीम को। तो आप लोगों से मिल के रियल में जो आप लोगों का अनुशासन है बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मतलब यदि कोई को लगता है कि भोपाल मतलब इंडिया में किस नंबर पे है, तो आप लोगों को मिल के और देख के हमको लगता है कि मतलब टॉप में हम ही लोग हैं। हालांकि ये हमको पहले लगता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट था, लेकिन आज तुम लोगों से मिलकर एकदम कंफर्म हो गया कि हम ही बेस्ट हैं, मतलब हम बेस्ट हैं। तो आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी में मैं सर को, बीरेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना समय दिया और आप लोगों को एक साथ मिलने का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया। तो मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जैसे यदि आप लोगों को कैरियर बनाना है, किसी को मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना है, किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में कैरियर बनाना है, तो हमेशा आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए। हमारे इंडिया में एक ट्रेंड चला आ रहा होता है कि 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक बच्चा प्राइवेट स्कूल, और 12th के बाद बच्चा गवर्नमेंट स्कूल, समझ गए? तो यदि बच्चा कोई मैथ वाला है और आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या? IIT और NIT। लेकिन यदि आपका किसी रीजन की वजह से आपको IIT और NIT नहीं मिल पा रहा, तो आपके भोपाल सिटी में सैज यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको सारी फैसिलिटी, बेस्ट टीम, बेस्ट जॉब, सारी की सारी चीजें आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर सोचना कि आप कहाँ पे हो, और आपको एक बार विजिट करना, एक बार सोचना, क्योंकि क्या होता है कि ये आप समझ जाओ, भी आप विजिट करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। सेकेंड प्रायोरिटी, अब आपके पास हजारों ऑप्शंस हैं, आप सबको चेक करना, एक बार यहाँ पे देखना सारे कोर्सेज जो भी हैं, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि 97-96% बना के और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेके भी हम लोगों के पास आते हैं, सर हमको नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी है। क्या मतलब, पहले साल खराब हो गया ना, तो सारी चीजें बहुत बढ़िया से लेना, ठीक है? उसके बाद एक कोई बच्चा था, और आप सभी को आज हैप्पी मदर्स डे। कौन था? ये एक बच्चा है, आप लोगों को हैप्पी मदर्स डे के दिन बोलेगा कुछ, उसके बाद अपन सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल द टीचर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, समोसा खिलाने के लिए। बस चटनी नहीं था, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। तो मैं एक रियल स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप सभी को। एक गांव है केरला में, पालाकाड, वहाँ पर एक लेडी थी, मतलब उनका नाम आमिना था। तो एक बार की बात है जब वो बहुत गरीब थी और उनका एक बेटा था और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो वो अपने इतना वो पैसा उनके पास नहीं थे कि वो खाना वाना अपने बच्चे को खिला सके। वो बहुत मजबूरी से बर्तन धोकर और अपने बच्चे को प्रोवाइड करती थी। एक बार की बात है, उनकी मम्मी को टीबी हो गया था, तो उन्होंने जहाँ पर वो काम करती थी, बर्तन धोती थी, वहाँ पर उनको जाना बंद कर दिया। तो एट लास्ट में उन्होंने जो नाला साफ होता है वो नाला साफ करके उन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था। तो जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट जब वो बड़ा होकर मुंबई चला गया, तो जब वो वहाँ से वहीं पर शादी कर ली, और जब वहाँ से यहाँ पे अपने घर गांव आया, तो अपनी मम्मी से बोल दिया कि मम्मी मैं घर जा रहा हूँ और मैं मुंबई रहूँगा, आप लोग अपना देख लो। तो उस मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, बस मेरा काम कर दो, जाओ बाजार से 2 किलो आलू लेके आओ। तो वो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गया घर बाजार में और 2 किलो आलू लेकर आया।
और उठा के दे दिया। फिर मैं बोला ठीक है बेटा एक काम करो, बस 4 घंटे या 5 घंटे ये ईंटें 5 किलो का है आप अपने सर पर रख लो बस। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्हें वो गया और अपने सर पर रख लिया। विदिन 1 आवर उससे गिर गया। फिर वो बोली कि सोचो जब मैं 9 महीने तुम्हें 5 किलो का वजन जब अपने पेट में रख सकती हूँ तो तुम 2 किलो का वजन 3 किलो का वजन 2 घंटे नहीं रख सकते। तो बच्चा रोने लगा, रोते रोते बोला कि माँ मुझे माफ कर दो। हमको ये रियलाइज होता है कि हमारे लाइफ में मॉम कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे कुरान शरीफ में हदीस दिया है कि जब हमारे फरिश्ते आए थे तो सहाबा हमारे रसूल प्रॉफिट से पूछे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ कि मैं किसकी अल्लाह के बाद किसकी इबादत करूँ, किसकी खिदमत करूँ। तो वो बोलते हैं कि माँ की करूँ। फिर दोबारा पूछते हैं, फिर बोलते हैं कि माँ की करूँ। तीसरे बार अपने फादर की बात करते हैं। तो मतलब हदीस में भी कुरान में हर जगह भी माँ का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये भी है कि जब बोला जाता है कि जब बच्चा होता है, जब दर्द होता है ना, शायद वो कोई उसका कर्ज नहीं चुका सकता है, ये बात सच है। इसीलिए अल्लाह ताला जब वो बच्चे होते हैं तो उस समय के जब माँ को सारी गुनाह माफ कर देते हैं। उस टाइम जब बच्चे होते हैं तो भगवान ने भी माँ को इतना इंपॉर्टेंस दिया, तो क्या हम उतना इंपॉर्टेंस देते हैं? माँ की बात पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और ये इतना ही बस करना था। और एक शायरी करना चाहता हूँ। मुझे तालीम दी है मेरी माँ ने ये बचपन से, मुझे तालीम दी है मेरी माँ ने ये बचपन से, कोई रोए तो आंसू पोंछ देना अपने दामन से। शुक्रिया। मैथ वाले सर कौन से?